हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का टॉपिक डेमोग्राफी एंड मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेमोग्राफी का मीन्स क्या होता है। तो डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन विच इंक्लूड स्टडी ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज, कंपोजिशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशंस। मीनिंग जो डेमोग्राफी होता है वो एक साइंटिफिक स्टडी होता है ह्यूमन पॉपुलेशन जिसमें हम ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। में हम ये स्टडी करते हैं कि पॉपुलेशन में चेंजेस क्या क्या आ रहा है, पॉपुलेशन की साइज़ क्या है, पॉपुलेशन का कंपोजिशन कौन कौन से लोग पॉपुलेशन में हैं, जैसे ओल्ड एज हो गए, चाइल्ड एज ग्रुप हो गए, प्रेग्नेंट वुमेंस हो गई, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हमने पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो डेमो मीन्स द पॉपुलेशन एंड ग्राफी मीन्स मेजरमेंट। फिर हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी। हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी डिपेंड अपॉन द डायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स ऑफ द पीपल, देयर कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो हेल्थ स्टेटस होता है किसी भी कम्युनिटी में, वो इस पर डिपेंड करता है कि उसमें पॉपुलेशन कितनी है, उसका कंपोजिशन क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सेकंड क्या है, प्लानिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज कैन बी गाइडेड बाय डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। जो भी हम हेल्थ सर्विसेज प्लान कर रहे हैं किसी भी कम्युनिटी के लिए, तो हम डेमोग्राफी की मदद से ये पता कर सकते हैं कि हमें कितनी ज़रूरत है, कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, या फिर कितनी हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत है हमें किसी भी कम्युनिटी में। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी हेल्थ यूनिट डू वी नीड, हाउ डिस्ट्रीब्यूट देम इन अ कम्युनिटी इन ऑर्डर टू एक्सेसिबल टू द टारगेट पॉपुलेशन, व्हाट टाइप्स ऑफ मैन पावर इज़ नीडेड। जो मैंने अभी बताया वही। सेकेंडली है डेमोग्राफिक साइकिल। तो इसमें हम डेमोग्राफिक साइकिल मीन्स स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफी। तो फर्स्ट है हाई स्टेशनरी यानी फर्स्ट स्टेज। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय द हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। नो चेंजेस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया वॉज स्टिल ए स्टेज इन 1920। हाई स्टेशनरी स्टेज जो होता है वो फर्स्ट स्टेज है। इसमें यह बताया गया है कि जो हाई, इसमें क्या होता है कि जो बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी होता है, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन के साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। सेकेंड, अर्ली एक्सपेंडिंग या फिर सेकेंड स्टेज। द डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन, स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड बर्थ रेट नो चेंजेस। इसमें क्या होता है, सेकेंड स्टेज अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में द डेथ रेट बिगिंस डिक्लाइन। जो डेथ रेट होता है वो डिक्लाइन मतलब डिक्रीज होने लगता है, और जो बर्थ रेट होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती हैं। तो इनिशियल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि डेथ रेट जो है वो कम हो रही है, लोग कम मर रहे हैं, तो साइज भी ज़्यादा होगा। एक्सपेंडिंग स्टेज यानी कि थर्ड स्टेज, द बर्थ रेट बिगन्स टू डिक्लाइन वाइल द डेथ रेट इज स्टिल डिक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में ये होता है जो बर्थ रेट होता है वो डिक्लाइन होने लगता है, मीन्स डिक्रीज होने लगता है, और डेथ रेट जो होता है वो पहले से ही डिक्रीज होता रहता है। तो इसमें कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन में कोई चेंजेस नहीं आती, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है। फिर फोर्थ स्टेज है लो स्टेशनरी स्टेज। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है कि जो बर्थ रेट होता है वो भी लो होता है और जो डेथ रेट होता है वो भी लो होता है। तो कुछ समय के लिए जो पॉपुलेशन होता है वो स्टेबल हो जाता है, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। फिर आता है फिफ्थ स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज। इन दस डिक्लाइनिंग स्टेज बर्थ रेट इज़ लोअर देन डेथ रेट फॉल इन द पॉपुलेशन। लास्ट स्टेज में ये बताया गया है कि जो बर्थ रेट होता है वो लोअर होता है डेथ रेट से, तो इसमें पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाता है, फॉल इन पॉपुलेशन हो जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, कैसे कैसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो दो तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। पहला होता है प्राइमरी डाटा कलेक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। तो पहले हम फर्स्टली पढ़ेंगे प्राइमरी डाटा कलेक्शन। कलेक्शन इज डन बाय द इंडिविजुअल बाय यूजिंग द मेथड सच एज। जो हम लोग प्राइमरी डाटा कलेक्शन में ढेर सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, डायरी। फर्स्टली हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड। दिस इज़ अ मेथड टू रिकॉर्ड बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द पीपल इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इसमें हम किसी भी पीपल के बिहेवियर को एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड पॉइंट, द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्लूड स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड, नेचुरल, पर्सनल, मैकेनिकल, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन मेथड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट इज़ एक्चुअली ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्वेशन मेथड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो हमने एक्चुअली ऑब्जर्व किया है किसी भी पर्सन में। बायस इन ऑब्जर्वेशन मेथड कैन बी एलिमिनेटेड बाय टू ऑब्जर्वर। बायस जो होता है वो ऑब्जर्वेशन मेथड में हो सकता है। बायस का मीन्स होता है भेदभाव। दो ऑब्जर्वर के द्वारा अगर हम किसी भी चीज़ को या किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उन दोनों के ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंस हो सकते हैं। Hence this method has limitation in electing accurate information। तो ये जो मेथड होता है वो लिमिटेड होता है
किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए। सेकेंड हम पढ़ेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू आर अंडरटेकन ऑन अ पर्सनल वन टू वन बेसिस और इन अ ग्रुप। द एडवांटेज ऑफ इंटरव्यू मेथड आर एज फॉलो। जो इंटरव्यू होता है वो हम पर्सनल बेसिस पे लेते हैं या ग्रुप के बेसिस पे भी ले सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट मीन टू कलेक्ट एन इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। जो इंटरव्यू होता है वह हमें इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देता है, मीन्स कि ज़्यादा जानकारी, डेप्थ में जानकारी देता है, गहरी जानकारी। द जो इंटरव्यू मेथड होता है वो 3 टाइप्स का होता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड। सेकेंड हम पढ़ेंगे क्वेश्चनायर मेथड। क्वेश्चनायर इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ अ डाटा कलेक्शन। जो क्वेश्चनायर होता है वो एक कॉमन मेथड होता है डाटा कलेक्शन का। इट टेक टाइम एंड एक्सपर्टीज टू प्रिपेयर अ स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस। जो क्वेश्चनायर मेथड होता है उसमें स्ट्रक्चरल क्वेश्चन को बनाने के लिए टाइम चाहिए और एक्सपर्टीज चाहिए, मीन्स स्किल की ज़रूरत होती है। The questionnaire can be used to interview for a direct data collection or a telephonic survey can be conducted। जो क्वेश्चनायर मेथड होता है वह एक इंटरव्यू के लिए यूज़ किया जाता है और हम इससे डायरेक्ट डाटा कलेक्शन कर सकते हैं या टेलीफोनिक सर्वे के द्वारा भी हम इसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी पोस्टेड ईमेल और फैक्स। जो क्वेश्चनायर मेथड्स होते हैं या फिर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम ईमेल कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं या फैक्स कर सकते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ देयर इज़ अ नो बायस। इस मेथड का ये एडवांटेज है कि इसमें बायस नहीं होता, मीन्स भेदभाव नहीं होता। The use of questionnaire is simple but require certain level of education and skill for respondent। जो क्वेश्चनायर मेथड होता है वह एक सिंपल मेथड होता है डाटा कलेक्शन का, बट इसमें स्किल की ज़रूरत होती है, स्किल और एजुकेशन की ज़रूरत होती है। हाई लेवल्स ऑफ एजुकेशन चाहिए हमें क्वेश्चनायर मेथड को अपनाने के लिए। उसके बाद पढ़ेंगे डायरी। डायरी आर यूज टू रिकॉर्ड डाटा ऑब्टेन फ्रॉम इंडिविजुअल। डायरी जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल से जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं या लेते हैं उसे कहते हैं डायरी मेथड, जो कि रिकॉर्डेड डाटा होता है। द डायरी डाटा एक्सप्रेस इन अ डायरीज आर एन इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन एंड कैन बी यूज टू रिसर्च पर्पस। जो डायरी में डाटाज होते हैं वो बहुत इन डेप्थ होते हैं। इन डेप्थ मतलब कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ हमें डायरी से मिल सकती हैं। किसी भी रिसर्च के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डायरी को, इन्फॉर्मेशन। फिर आप पढ़ते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन इज इनडायरेक्टली नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज हॉस्पिटल रिकॉर्ड, सेंसस, etc। प्राइमरी डाटा जो हम लोग कलेक्ट करते थे वो डायरेक्टली फ्रॉम इंडिविजुअल करते थे, फेस टू फेस कनेक्ट होकर या फिर टेलीफोनिक सर्वे करके। बट जो सेकेंडरी डाटा होता है वो हम किसी भी इंडिविजुअल से फेस टू फेस कनेक्ट होकर नहीं लेते हैं, या हम इनडायरेक्ट फॉर्म में लेते हैं कहीं अदर्स, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया, सेंसस हो गया, इसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के वेरियस टाइप्स होते हैं। सेंसस हो गया, नेशनल सर्वे, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, डेमोग्राफिक स्टडी एंड रिकॉर्ड्स। इन मेथड से हम जो डाटा को कलेक्ट करते हैं सेकेंडरी डाटा को। फर्स्टली हम पढ़ेंगे सेंसस। सेंसस इज डायरेक्ट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन ऑफ अ डेमोग्राफिक डाटा। जो सेंसस होता है हम डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि डायरेक्ट मेथड होता है डाटा कलेक्शन का। सेंसस इज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट एवरी 10 ईयर। जो सेंसस होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा एवरी 10 ईयर पे कंडक्ट किया जाता है। इन एन अटेम्प्ट टू कॉन्टेक्ट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इन अ कंट्री। जो सेंसस के द्वारा हम एवरी पर्सन जो भी पॉपुलेशन में है उनसे हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑल ओवर द कंट्री। सेंसस नॉट ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द पीपल बट other relevant information like age, gender, marital status, occupation, education and etc। जो सेंसस होता है उससे हम ओनली ये नहीं पता करते कि नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं हमारे कंट्री में या फिर हमारे वर्ल्ड में, बट हम इससे यह भी पता कर सकते हैं कि जो जितने भी पीपल्स रह रहे हैं उनमें उनकी एज ग्रुप क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। इसके बेसिस पे हम सेंसस में पॉपुलेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं। अ सेंसस कवर सोशल एंड इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट ऑफ अ पॉपुलेशन। जो सेंसस होता है वो सोशल और इकोनॉमिक बोथ एक्सपेक्ट को कवर करता है पॉपुलेशन में। इट इज़ कंडक्टेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईच डिकेट्स। जो सेंसस होता है वो हर 10 साल के आखिरी 4 महीनों में कंडक्ट किया जाता है। द सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया गाइड्स ऑपरेट्स एंड डायरेक्ट द सेंसस। जो सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया है वह सेंसस को गाइड, ऑपरेट और डायरेक्ट करती है।
फिर आता है नेशनल सर्वे। नेशनल सर्वे refers to the survey conducted at the central level to collect information related to population and various state। जो नेशनल सर्वे होता है वह कंडक्ट करते हैं सेंट्रल लेवल से कंडक्ट करते हैं, और उससे हम जो भी पॉपुलेशन है वेरियस स्टेट्स में उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट इज़ द बेसिक ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल इवेंट्स रिफर्स टू बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, मैरिज, डिवोर्स, फेटल डेथ एंड आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। इवेंट्स जैसे बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, मैरिज, डिवोर्स या फिर फेटल डेथ, ये सब का रजिस्ट्रेशन हम इंडिया में कराते हैं। यह एक वाइटल इवेंट्स है। वाइटल इवेंट्स में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनका हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। In 1973, Government of India passed the Birth, Death and Marriage Registration Act। 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया था जो कि मैरिज, बर्थ और डेथ के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट था। इंडियन स्टेट्स सच एज कर्नाटका, तमिलनाडु etc हैव पास देयर ओन एक्ट्स रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स। कुछ स्टेट जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु इंडिया में उन्होंने अपना खुद का एक्ट बनाया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए वाइटल इवेंट्स का। Demographic study conducted on demography also provide data regarding the population, education, occupation etc। डेमोग्राफी में हम लोग जो भी स्टडी कंडक्ट करते हैं उसमें हमें यह पता चलता है कि पॉपुलेशन में जो भी एजुकेशन कितनी है और पॉपुलेशन में जो भी ऑक्यूपेशन क्या है, और etc जैसे उनका इलिटरेट कितने पर्सन है, लिटरेट कितने पर्सन है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं etc ये सब। द डेमोग्राफिक स्टडी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट डेमोग्राफिक चेंजेस ऑकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। डेमोग्राफिक स्टडी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो भी हमारे पॉपुलेशन में टाइम टू टाइम चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में। Records available in hospital constitute the basic and primary source of information about birth, death and due to specific illness। जो रिकॉर्ड्स होता है वो हमें हॉस्पिटल से मिलता है जो कि एक प्राइमरी सोर्स होता है डाटा कलेक्शन का। इसमें हमें डेथ के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि किस कारण से किसी भी पर्सन की डेथ हुई है। हॉस्पिटल डाटा प्रोवाइड द न्यूमरेटर नॉट द डेनोमिनेटर, हैंस इट इज़ अनकम्प्लीट। हॉस्पिटल डाटा जो होता है वो हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।